वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में माननीय पितामह तुल्य दादा तुल्य वैद्य त्रिलोकचंद जी के 58-60 साल के अनुभव के आधार पे और उनकी मेहनत के आधार पर जो हमारे समाज को हमारा आयुर्वेद नामक पुस्तक जो ग्रंथ के रूप में मिला है सरल भाषाओं में, उसका स्वाध्याय आप हमारे इस प्रयास में देख रहे हैं, सुनने को मिल रहा है। तो इसी कड़ी में पिछले 2 दिनों की अनुपस्थिति के बाद पुनः हम हाजिर हुए हैं आपके सामने। तो आज हम जानते हैं, जिस तरीके से निदान में बताया गया था कि किस तरीके से निदान में हम परीक्षाओं के द्वारा कौन कौन सी स्पर्श परीक्षा, प्रश्न परीक्षा, नाड़ी परीक्षा, तो इसमें हम आज जीभ की परीक्षा, तो इसमें आज हम जानते हैं मल परीक्षा से रोगों की पहचान। हम अपने मल की पहचान करके, मल की परीक्षा करके किस तरीके से हम अपने आप को अपने रोगों को जान सकते हैं कि हम किन कष्टों से ग्रसित हैं, उसकी संक्षिप्त जानकारी जो वैद्य त्रिलोकचंद जी ने अपने अध्ययन के दौरान जीवन में कई सारे ग्रंथों के अध्ययन करके उसके निष्कर्ष निकाल कर सरल भाषा में जो हमें प्रस्तुत किए हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं आज। स्वाध्याय किताब के अनुसार मल परीक्षा से ज्ञात करना कि रोगी में वात, पित्त, कफ में से कौन सा दोष कुपित हो रखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुर्वेद 3 दोषों पर आधारित है, वात, पित्त और कफ, और 3 गुण के भी हैं। ये दोष भी है, जब बढ़ जाता है तो दोष कहलाता है, जब सम रहता है तो गुण कहलाता है। तो रोगी का वात कुपित जब होता है, वात दोष जो कुपित होता है, तो रोगी का मल टूटा हुआ, बिखरा हुआ, झागदार मल हल्का एवं सा कालापन लिए होता है। बात छीन हो गई हो, अर्थात बात सम अवस्था से घट गई हो, एक बढ़ने की अवस्था में और कम होने की अवस्था में। जब बात कम हो रखी है तो ऐसे जो रोगी होते हैं उनका मल हल्का पीला रंग वाला होता है और इसमें गांठ गांठ सी बनी होती है। मल देखने में शुद्ध प्रतीत होता है, परंतु इसे दूषित ही कहा जाएगा। रोगी की बात छीन हो गई हो तो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति कि खड़े खड़े या चलते चलते बैठने की इच्छा हो, बैठने के बाद लेटने की इच्छा हो, लेटने के तुरंत बाद गहरी नींद आ जाती हो, उस समय व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे शरीर में शक्ति खत्म हो गई। ऐसा दिन में कई बार होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सोया रहना चाहता है, तो उसे विष्णुत्यादि बटी सेवा सदन की गोली मुख की लार से दोपहर के भोजन के बाद पहली खुराक देने से ही लाभ होने लगता है। 2 दिन में व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। 2 दिन से अधिक ना दे, अन्यथा रक्तचाप बढ़ जाएगा। चलिए, एक तो हमें जानकारी यहाँ मिल गई आयुर्वेदिक औषधि की, और तीसरे नंबर पे है रोगी में जब पित्त बढ़ा होता है तो रोगी का मल गर्म हो और मल का रंग पीला होता है। रोगी में कफ बढ़ा होता है तो मल गीला, गाढ़ा, चिकना एवं सफ़ेद होता है। रोगी में वात पित्त दोनों बढ़े हुए होते हैं तो रोगी का मल कभी बंधा हुआ, कभी गाढ़ा, कभी पतला, कभी टूटा हुआ और बिखरा हुआ, फैला हुआ होता है। रोगी में वात एवं कफ बढ़े हुए होते हैं तो रोगी का मल रंग लाल एवं पीला मिला जुला होता है। रोगी में पित्त एवं कफ दोनों प्रकोपित होते हैं तो रोगी का मल कुछ गीला एवं कुछ चिकना होता है। मल से पता करना कि किस व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है। रोगी का मल काफ़ी सख्त हो तो कब्ज से पीड़ित है। रोगी का मल लकड़ी की तरह सख्त हो तो रोगी भस्मक रोग यानी अधिक भूख लगने के रोग से पीड़ित है। रोगी के मल से बदबू आए, रोगी का मल पतला हो तो रोगी को अग्निमांद से पीड़ित है, यानी पाचन क्षमता कमजोर है, मंदाग्नि है। रोगी का मल काफ़ी बदबूदार हो तथा मल सफ़ेद हो तो रोगी को जलोदर की होने की संभावना पाई जाती है। रोगी का मल कच्चा अधपका हो, उसमें अन्न दिखलाई दे, मल में आंव सफ़ेद रंग का चिकना पदार्थ दिखाई दे तो रोगी आम बात या अतिसार से पीड़ित है, अमातिसार से पीड़ित है। रोगी के मल में सफ़ेद आंव हो तथा उसमें अधपका अन्न हो तो रोगी अम्तिसार से पीड़ित है। दस्त में रक्त भी मिला हो तो रोगी रक्तातिसार से पीड़ित है। यदि रोगी का मल बिल्कुल सफ़ेद हो तो आंतों में दर्द या जलन है। मल में काफ़ी बदबू आए तो रोगी के शरीर के अंदर का भाग एवं आंतें गल रही है। मल में अगर काफ़ी बदबू है तो शरीर के अंदर का भाग एवं आंतें गल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। रोगी के मल का रंग
गहरा लाल एवं या गहरा लाल हो तो रोगी क्षय रोग से पीड़ित है। मल में मोर पंख के चंद्रभाग की तरह चमक दिखाई दे तो रोग असाध्य है। रोगी का मल बहुत सफ़ेद हो, बहुत काला हो या बहुत लाल हो तथा मल बहुत गर्म हो तो रोगी मृत्यु शैया पर जाने की स्थिति में है। पुरुष मल लैब की परीक्षा। साम पुरुष मल के लक्षण। साम मल भारी होने से पानी में डूब जाता है और ऐसा मल स्पर्श में स्निग्ध चिकना होता है। मल की ऐसी परीक्षा तभी ठीक फल देती है जब पुरुष ज़्यादा पतला या ज़्यादा सख्त ना हो। जब पुरुष मल ज़्यादा पतला या ज़्यादा सख्त ना हो तथा ऐसा मल शेषमा युक्त भी हो। निराम पुरुष मल का एक हिंदी में अच्छा शब्द है। तो निराम पुरुष के लक्षण। निराम पुरुष जो है जल में डालने से तैरता है। यह साम मल के विपरीत लक्षणों वाला होता है। नोट: 8वें पुष्प अष्टविध परीक्षा में पृष्ठ 5 से पृष्ठ 13 जिसमें स्पर्श परीक्षा, शब्द परीक्षा, मुख आकृति, नेत्र परीक्षा, जिह्वा परीक्षा तथा मल परीक्षा तक जितनी परीक्षाओं का विवरण दिया गया था उनमें कुछ त्रुटियां थी। इसलिए डॉक्टर सुभाष चंद्र पुनिया हिसार वालों के साथ चर्चा करके उन्हें ठीक करने के बाद इन्हें सही ढंग से रखा गया। ये लेखक का वैद्य त्रिलोक जी का जो है उन्होंने बात कही कि 8वें पुष्प के अष्टविद्या में पेज नंबर 5 से 13 के बीच में स्पर्श परीक्षा, शब्द परीक्षा, प्रश्न परीक्षा, मुख आकृति परीक्षा, नेत्र परीक्षा, जिह्वा परीक्षा तथा मल परीक्षा में जितनी परीक्षाओं का विवरण दिया गया था 8वें पुष्प में, उसमें से इसमें जो नवम पुष्प है, डॉक्टर सुभाष चंद्र पुनिया जी जो हिसार वाले हैं उनके अनुभव और उनके साथ बैठ के चर्चा परिचर्चा करके उन्हें ठीक करने के बाद सही ढंग से इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा आयुर्वेद पुस्तक हर संशोधित संस्करण समय समय पर हम जैसे भाइयों, आप जैसे भाइयों के अनुभव से अच्छे चिकित्सक जिन भी आयुर्वेदिक चिकित्सकों के समकक्ष ये पुस्तक किया है उन्होंने भी अपनी राय इस पुस्तक के बारे में लेखक को लिखे। तो आज हम भी इसी प्रयास में हैं कि इस पुस्तक में बहुत से ऐसे परीक्षित उपचार हैं, जैसा कि आप पीछे सुनते आ रहे हैं। तो उसमें उपचार को अपनाने के बाद वैद्य त्रिलोक चंद जी का व्यक्तिगत विनती रहता है कि आप इस पुस्तक को पढ़ें। आपको इसमें कोई कमी नज़र आए तो आप उन्हें पत्र के द्वारा लिखें, उन्हें फ़ोन के द्वारा बताएं। ऐसे लिखित रूप में दें तो उनके लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि फ़ोन पे अगर आप कुछ बताते हैं तो फिर उन्हें ध्यान नहीं रहेगा। तो इसलिए लिखित रूप में अगर हम उनको भेजते हैं, चाहे व्हाट्सएप के मैसेज से या ईमेल से या उनके पते पे चिट्ठी लिखकर, तो इस तरीके से वो समय के साथ आने वाले समय में अपने ज्ञान से और इस पुस्तक को प्रति हर वक्त इसमें जो त्रुटियां समाज को और अच्छा देने का प्रयास करेंगे। और इन उपचारों को अपनाने के बाद जो भी आपका अनुभव रहता है उस अनुभव को भी बताएं। जैसा कि अभी पीछे उदयपुर में एक दीदी हैं, उन्होंने इस पुस्तक से जुकाम का एक उपचार किया, उसके बाद उस उपचार की वजह से उन्हें बुखार लगा। तो वैद्य जी को उन्होंने बताया, वैद्य जी ने बोला कि आप उस वैद्य जी को भी फ़ोन करें, और मैं भी उनको फ़ोन करता हूँ, पृष्ठ संख्या बताइए उस नंबर पे। मतलब कहने का मतलब वैद्य जी इस कदर समर्पित हैं, मतलब जुनून और उनके समर्पण को 82 साल की उम्र में भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि उनकी पुस्तक को पढ़ने के बाद किसी तरह की दिक्कत भी आती है तो उस दिक्कत को भी समाधान के रूप में अथक प्रयास करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज के समय में पुस्तकें बहुत हैं, लेकिन पुस्तकों में परिचित और ये सारी चीज़ें देना, ये अपने आप में एक अद्भुत किताब है। इसके साथ ही मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आयुर्वेद हर घर घर पहुँचाने का प्रयास करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को ज़रूर सुनें
और रसोई घर को ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय मानते हुए रसोई घर के ज्ञान को ग्रहण करके अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। वंदे मातरम।